हाय नमस्कार एवरीवन। ये मैसेज आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आपके बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, मुझे पता है आप क्लास 12th में हैं। 12th के बच्चों के लिए सीयूईटी के एग्जामिनेशन के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और ये फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जा सकते हैं, जो कि आप सीयूईटी की वेबसाइट में जा करके कर सकते हैं। लेकिन सीयूईटी को लेकर के सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि लास्ट ईयर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर 87 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, जेएनयू, डीएसयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी। इस साल जो एक नई अपडेशन है सीयूईटी के अंदर कि दिल्ली के बच्चे के लिए जो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली का एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेपरेट हुआ करता था अलग अलग कोर्सेज में, अब वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा सेपरेट। अब ये होगा सीयूईटी के अंदर। तो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरते वक्त आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के सारे कोर्सेज को आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग को अपने डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि आपको अलग अलग फॉर्म्स जो है वो नहीं भरने पड़ेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के। दूसरी चीज जो इस चीज बार हम लोगों ने देखी इसके अंदर वो ये है कि जामिया का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, हो सकता है इस साल वो अपना खुद से करेंगे, क्योंकि अब तक 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने आप को सीयूईटी के अंदर रजिस्टर नहीं करा। सो कहीं ना कहीं जामिया मिलिया इस्लामिया इस साल अपना एंट्रेंस एग्जाम सेपरेट कंडक्ट कराएगा, राइट। अब मुझे ये भी समझ में आता है कि बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, पेरेंट्स को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी है, बच्चे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशराइज हैं, उनको नहीं पता कि किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी कि आप लोग पैनिक ना करें। ये जो सीयूईटी का फॉर्म है, अभी इसकी जो लास्ट डेट आई है वो 12 मार्च आई है। तो आपने अपने बच्चे का तो सबसे पहले एक फॉर्म भरवाना है सीयूईटी का। लेकिन मेरी आपसे एक अपील है, एक गुजारिश है कि आप फॉर्म्स को किसी साइबर कैफे में जाकर के ना करके और ना ही खुद से करें। आप इसमें कोई एक एक्सपर्ट एडवाइस लें। रीजन बीइंग, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर 100+ यूनिवर्सिटीज के 50-50, 60-60 कोर्सेज हैं। तो आप इमेजिन करिए कि लगभग 5,000 कोर्स एंड कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन के लिए एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। और अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग एलिजिबिलिटीज होंगी, अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये भी बोलूंगा कि वी एज एन इंस्टीट्यूट, हम करियर लीडर्स में आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। तो अगर आप एक सीयूईटी का इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं जो सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कराए, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाए और उसके साथ साथ आप सीयूईटी का फॉर्म भी भरवा सके, तो आप करियर लीडर्स एज एन इंस्टीट्यूट आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम करियर लीडर्स में जाएं, हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार भी सुन रहे हों, आप अपने फैमिली या ना हो करियर लीडर से, तो मैं आपको थोड़ा सा करियर लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। करियर लीडर्स 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, हम लोगों ने 2013 में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज हैं वो सब 15-15, 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन 10 साल पहले हमारा इंस्टीट्यूट रजिस्टर कर दिया गया था। हम लोगों ने लास्ट ईयर जब सीयूईटी 2022 का एग्जामिनेशन हुआ तो हमने पुरजोर कोशिश करी और बहुत सारे बच्चों को सीयूईटी के डोमेन और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराया अलोंग विद लैंग्वेज। और हमने 98%, तो मैं कहने की बात बोल रहा हूँ, हमारा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसको डीयू में सिलेक्शन ना मिला हो। डीयू में हमारे सारे बच्चों को सिलेक्शन मिल गया। और ये तो मैं डीयू की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो हमारा 100% सिलेक्शन गया। हम लोग बेस्ट फैकल्टीज को ही एंटरटेन करते हैं। हम लोग कम से कम ये कोशिश करते हैं कि 10-15-20 साल एक्सपीरियंस वाला फैकल्टी हमारे सिस्टम में आए, हमारे को ज्वाइन करें वो, और हमारे बच्चों को वो बेस्ट अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, ताकि कम टाइम में, जब आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम होता है बोर्ड एग्जाम के बाद, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ना ही हम किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं जो कि सिर्फ मनी माइंडेड हो और सिर्फ जहां पर पैसे को प्रायोरिटी दी जा रही है, सिर्फ फीस गेन करने के लिए आपका एडमिशन किया जा रहा है और बार बार वहां पे फैकल्टी चेंजेस ना हो। तो हम लोग ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि जो फैकल्टी हमारे यहाँ डे 1 पढ़ाता है वही डे लास्ट पूरा बैच कंप्लीट करता है। इनफैक्ट वही फैकल्टीज बच्चों के सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं।
हम लोग अपने आप को नंबर 1 इंस्टीट्यूट इसलिए भी मानने की कोशिश करेंगे, हम पुरजोर हम इस चीज को पूरी तरीके से एक्नॉलेज करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि हम जितने एफर्ट्स बच्चों के लिए लगाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलिंग, बच्चे के डाउट्स, पेरेंट्स के डाउट्स किसी चीज को लेकर के, बच्चे के मॉक टेस्ट सीरीज है, बच्चे कैसे प्रिपरेशन करेंगे, अलग अलग कोर्सेज में किस तरीके से जाएंगे, हम स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेकर के लास्ट मोमेंट तक आपके साथ में होते हैं, जहां पर हम बच्चों को काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करवाते हैं। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए। आगे बात करते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। करियर लीडर्स अगर आप आते हैं तो हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस। हमारे पास एक टीम होती है जो कि पहले आपको एक काउंसलिंग देंगे कि आपके पास क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अकॉर्डिंगली हम बच्चे का यहाँ से फॉर्म फिलअप करवा देते हैं। बच्चे ने फॉर्म फिलअप कराने के लिए सबसे पहले हमारे साथ एक बार रजिस्ट्रेशन करानी होती है। हमारे जो मॉड्यूल्स हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, सीयूईटी के लिए, आप एक टोकन अमाउंट देकर के आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराया। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम बच्चे का फॉर्म खुद से कराएंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि उसमें कोई गलती ना हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, क्लासेस हम बोर्ड के तुरंत बाद शुरू करेंगे। जिस दिन बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे से हम ऑल 7 डेज क्लास करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 महीने, पौने 2 महीने के अंदर हम बच्चे का पूरा सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट करा दे। और इसी के चलते लास्ट में हम बच्चों की वर्कशॉप लगाते हैं, जो 10-10 घंटे की वर्कशॉप्स होती हैं, जहां पर हम बच्चों को रिवीजन भी करा पाते हैं। इस दौरान जो मटेरियल होगा, जो बुक्स होंगे, जो असाइनमेंट्स होंगे, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी पढ़ने का टाइम है, नहीं। हमें वही कंटेंट पढ़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी हमें कुछ फिल्टर्ड कंटेंट पढ़ना होगा, कुछ सिलेक्टिव चीजें होंगी जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी होगी। इसलिए हम आपको अपना खुद का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, अपने खुद के असाइनमेंट्स और अपनी सारी बुक्स जो हमारे खुद के फैकल्टीज के लिखे होते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि कंप्लीटली अपडेट किया जाता है हर 6 महीने के अंदर। इस दौरान बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास तो वो अटेंड करे ही करे, लेकिन साथ के साथ एक टेस्टिंग मॉड्यूल से होकर के जाए। इसलिए हम बच्चे को तकरीबन डोमेन, एप्टीट्यूड और लैंग्वेज मिलाकर के 80 से 100 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि बच्चा डेली 2-3 अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएगा तो उसका काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। इस चीज को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स को नहीं पता कि भाई किस तरीके से बच्चों को सीयूईटी में एडमिशन मिलेगा। देखो, सीयूईटी में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है 9th-10th की मैथमेटिक्स, जिसे हम क्वांट बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। उस 75 क्वेश्चन में बच्चे को 60 क्वेश्चन वो मैक्सिमम अटेंड कर पाएगा। अगर बच्चा कोई राइट आंसर मार्क करता है उसके लिए उसको +5, और अगर कोई रॉन्ग आंसर मार्क करेगा -1 होगा। और ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि जब भी कभी किसी एग्जाम में +5 -1 हो तो बच्चों को पूरा पेपर करके आना चाहिए। सिमिलरली लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपके पास लैंग्वेज आपने 12वीं में पढ़ी है, आप उस लैंग्वेज का एक पेपर लिखेंगे 45 मिनट्स का। 200 मार्क्स का पेपर होगा, यानी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका एक सेपरेट पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का। फिर डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं और डोमेन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट एज पर कोर्स वैरी करती है, और इसीलिए आपको ये बोला भी जाता है कि जब भी आप डोमेन सब्जेक्ट की बात करें या आप सीयूईटी के फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो कम से कम एक बार एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। यानी आप हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में विजिट करें, हमारे काउंसलर्स से मिलें, जो कि आपको पूरी तरीके से समझाएंगे कि आप किस तरीके से सीयूईटी में क्या क्या चीजें आप ऑप्ट कर सकते हैं। डोमेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 12वीं में पढ़े, लेकिन इस साल जो फॉर्म आया है उसमें चूंकि आईपी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज को इंटीग्रेट किया गया है। सो लेट्स सपोज कि अगर कोई बच्चा बीबीए करना चाहता है आईपी यूनिवर्सिटी से सीयूईटी के थ्रू, तो आईपी यूनिवर्सिटी में इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश के साथ साथ बिजनेस स्टडीज भी ऐड कर दिया। अब बिजनेस स्टडीज एक ह्यूमैनिटीज के बच्चे ने, एक साइंस के बच्चे ने नहीं पढ़ा, लेकिन वो बीबीए करना चाहता है, तो अब आपको वहां पे बिजनेस स्टडीज भी पिक करना पड़ सकता है। तो हम लोग बच्चों को वो पिक करवाएंगे और उसकी कुछ बेसिक क्लासेस देंगे। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप इमीडिएटली 1.5 महीने में प्रिपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं तो आप डेफिनेटली उनको पिक करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर भी करा दें। तो अगर आप करियर लीडर्स में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो आप करियर लीडर्स कॉल करके आए,
आप एक अपॉइंटमेंट लेकर के आए, आप बच्चे के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आप हमारे एग्जीक्यूटिव से पहले बात करिए फोन पे, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे, ताकि जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन के बाद, क्लासेस में रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, हम बच्चे का देन एंड देयर उसी दिन एक फॉर्म फिलअप करा सकते हैं, राइट। और अगर आप बच्चे का क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन कराते हैं तो हमारी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू होंगी, इसलिए पैनिक नहीं करना। बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन फॉर्म ऑन टाइम फिलअप करा दें, ताकि बच्चे को हो सके तो दिल्ली एनसीआर या जिस पर्टिकुलर स्टेट, जिस पर्टिकुलर सिटी को आप बिलोंग करते हैं, उसके आसपास का आपको सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर मिल पाए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। और प्लीज आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके विनती है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों के जब आप फॉर्म भरेंगे सीयूईटी के लिए, तो इसके साथ साथ चाहे तो बैकअप में और भी कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को देख सकते हैं, ताकि बच्चे के पास एक बैकअप प्लान भी होगा, और हम उन बैकअप प्लान्स के लिए भी बच्चों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे। तो आप लोग करियर लीडर्स को कॉल कर सकते हैं, आप अपने गूगल पे जा करके आप करियर लीडर्स सर्च करेंगे, आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस मोबाइल नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।